अब तुम उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। दिखाओ हमें तुम शत्रु के साथ क्या करने में सक्षम हो। मुझे ज्ञात है कि हम जो भी कर रहे हैं वो उचित नहीं, इसमें हमारा अहित ही निहित है। किंतु मैंने असुर महानायक शुंभ को वचन दिया है, इसलिए मुझे देवी कौशिकी से युद्ध करना ही होगा। अब मैं क्रीड़ा करूंगा तुम्हारे साथ और पीड़ा दूंगा तुम्हें। रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। जितनी बार तुम्हारी ये सेना रूरू के द्वारा पटकी जाएगी, वो उतनी बार धूम्रलोचन पर किए तुम्हारे प्रत्येक बार का प्रतिशोध होगा। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। तुमने मेरी संतानों को क्षति पहुंचाई, अब तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूंगी मैं। धूम्रलोचन से भी अधिक भयंकर मृत्यु दूंगी तुम्हें। माता ने माँ महाकाली का आवाहन किया है। अब कोई चंड और मुंड की रक्षा कदापि नहीं कर सकेगा। ये कैसी भयानक देवी प्रकट हुई है, जिसने रूरू जैसे असुर को भी एक ही वार में उठाकर फेंक दिया।
जगत जननी अपने विकराल रूप में प्रकट हुई हैं। ये कैसी देवी है? अपने हुंकार से ही आतंकित कर रही है हमें। रणभूमि थर्रा उठी है इसकी पदचापों से। रूरू नहीं टिक सके इसके समक्ष, तो हम इससे कैसे युद्ध कर सकेंगे? युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो रुक क्यों गए? आओ युद्ध करो मेरे साथ। भयंकर, अति क्रूर और विकराल प्रतीत होती है ये। जैसे सभी का भक्षण करने आई हो। भ्राताचंड, क्यों ना इन दोनों अर्थात रूरू और महेश पौंडरी को ही आगे कर दे। वही इनसे युद्ध कर इस देवी का वध कर दे। यह उचित रहेगा भ्रातामुंड। वैसे भी हमने असुर महानायक शुंभ को इससे युद्ध करने का वचन कहां दिया था। हम तो यहां देवी कौशिकी को ले जाने आए हैं। इसका उपाय तो इन दोनों को ही करने दो। फिर देवी कौशिकी को तो हम दोनों भ्राता संभाल ही लेंगे और असुर महानायक की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और हमारे ऊपर कोई संकट भी नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या वार्तालाप कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही रणनीति बना रहे थे हम हमारी। हाँ, रणनीति बना रहे थे हम। मैं स्पष्ट कर देती हूँ तुम्हारी रणनीति। तुम यहाँ देवी कौशिकी को ले जाने के उद्देश्य से आए थे, किंतु उन तक तो तभी पहुँचोगे जब मुझसे आगे बढ़ोगे। तो कहो, मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है तुम में? ए तुच्छ नारी, हमारे सामर्थ्य पे संदेह मत करो। तुम्हें ज्ञात भी है किसे चुनौती दे रही हो तुम? देवी कौशिकी को तो हम अवश्य ले जाएंगे। और जहां तक प्रश्न है तुम्हारा, हम जैसे महायोद्धा तुमसे युद्ध कर अपना स्तर नहीं गिराना चाहते। उचित कहा भ्राताचंड। तुम्हारे लिए तो ये हमारे असुर ही पर्याप्त है। हमारा स्तर इनसे निम्न है क्या? किंतु कदाचित हमें आगे भेजकर ये अपनी रक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जगत जननी से युद्ध करेंगे हम? तो भेजो, जिसे भेजना है शीघ्र भेजो, किंतु स्मरण रखो, उसकी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा अंत भी मेरे द्वारा ही होगा। बस और सहन नहीं करोगे तुम्हारा ये अनर्गल प्रहार। रूरू, आगे बढ़ो और वध करो इसका। मैं युद्ध करूं जगत जननी से। संकोच मत करो रूरू, आगे बढ़ो, भय का त्याग करो और स्मरण करो कितने बलशाली हो तुम और महानायक शुंभ ने किस उद्देश्य से तुम्हें यहां भेजा है। और ये कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत क्यों ना हो रही हो, अंततः है तो मात्र एक नारी ही ना। और एक ऐसी नारी जिसने तुम्हारा अपमान किया, तुम पर वार किया, वो तो सिर्फ एक ही दंड के योग्य है, मृत्यु दंड। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी, रुको मत, आगे बढ़ो।
योद्धा का धर्म है युद्ध करना, तो आपसे युद्ध करूंगा मैं। उचित किया तुमने रूरू। हाँ, इसके हाथ बांध दिए तुमने। अपना आनंद प्रकट करने में इतनी शीघ्रता मत करो चंड और मुंड। ये तो अभी मात्र आरंभ है। इस युद्ध का अंत अभी शेष है। उचित क्या महाबली रूरू ने बंधन में बांध दिया इस देवी को। असुर महायोद्धा रूरू की जय। असुर समुदाय की जय। रूरू ने माँ काली के हाथों को जकड़ लिया है, अपने बंधन में बांध लिया है उन्हें। इतना दुस्साहस! माँ को स्पर्श भी कैसे किया उसने? ये कैसे संभव है? माँ काली को भला कोई कैसे बांध सकता है? अवश्य इसमें भी माता की कोई लीला ही होगी जो अभी हमारे समक्ष उजागर होगी। माता तो इस असुर को अभी उचित पाठ सिखाएंगी। चिंता तो मुझे भ्राता के क्रोध की है। उनके क्रोध का ज्वालामुखी अपने चरम पर पहुंचकर फट ना जाए। देखा तुमने? भली बात देख लो देवी कौशिकी, किस प्रकार मेरे असुर योद्धा ने तुम्हारी देवी काली को बांध दिया। क्योंकि इसके पश्चात तुम्हारे साथ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसी प्रकार बेड़ियों में जकड़कर अपने साथ ले जाएंगे तुम्हें, अपने साथ ले जाएंगे। शीघ्र भंग होगा तुम्हारा ये भ्रम। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। मूर्ख असुर! मुझे बांधेगा तू? मैं तो ऊपर उठ रहा हूँ, मुझे नीचे रखिए देवी। चलो चलो, अब भुगतो अपने दुस्साहस का परिणाम। मेरे हाथ उनसे उत्पन्न किया ये बंधन इतनी सरलता से खंडित कर दिया इन्होंने। ये क्या हो रहा है भ्राता मुंड? हाँ भ्राता चंड, रूरू से मुक्त कैसे हो गई ये देवी? अपार पीड़ा हो रही है मुझे, छोड़ दीजिए। भ्राता मुंड, इस देवी ने तो फिरकी बना दिया रूरू को। आप भ्राता, मैं अचंभित हूँ। एक नारी इतनी सबल कैसे हो सकती है? छोड़ दीजिए मुझे। लो, छोड़ दिया तुम्हें। रूरू जैसे विशाल काय असुर को उठाकर फेंक दिया इस देवी ने। हाँ भ्राता चंड, देख रहा हूं मैं। और ये भी कि हमारे कई असुर उसके नीचे दब गए।
चंड मुंड, इन दुर्बल असुरों के आगे समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आओ स्वयं मुझसे युद्ध करो ताकि इस युद्ध का और तुम्हारा शीघ्र अंत हो। बार बार हमारे अंत का उल्लेख कर रही है। हाँ भ्राता चंड, सुन रहा हूं मैं। जैसे इसका संपूर्ण ध्यान तो हमारे अंत पर ही केंद्रित है। अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, इसलिए युद्ध अभी शेष है। अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, इसलिए युद्ध अभी शेष है। अति उत्तम रुरु, ये हुई ना बात। हाँ रुरु, जाओ अंत कर दो इसका। प्रमाणित करो कि तुम महाबली रुरु हो। मूर्खो, तुम्हारे समक्ष इतना सब कुछ घटित हुआ, किंतु फिर भी ये भ्रांति पाले बैठे हो कि ये कोई साधारण नारी है। सत्य नकार रहे हो तुम और अपनी मूर्खता के कारण मेरी बलि चढ़ा रहे हो। मैं इस देवी शक्ति से परिचित हूँ, ज्ञात है मुझे जगत जननी है ये, किंतु भीरू नहीं हूँ मैं। इस युद्ध का परिणाम ज्ञात होने पर भी एक योद्धा का कर्तव्य निभाऊंगा मैं। अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा इनसे। ये कैसी मूर्खता है? उस असुर को मां की शक्ति, उनकी दिव्यता का भान है, तब भी वो उनकी शरण में जाने के स्थान पर उनसे युद्ध करने जा रहा है। यही तो आसुरी प्रवृत्ति है भैया। मूढ़मती असुर क्रोध और अहंकार के वश में आकर अपना विवेक खो बैठते हैं, फिर वो उचित और अनुचित का भेद भूल जाते हैं। जैसे रुरु सब कुछ ज्ञात होने पर भी एक मिथ्या कर्तव्य निष्ठा के भाव से प्रेरित होकर माँ से युद्ध कर रहा है और उन्हें पराजित करने की मूर्खता भरी चेष्टा कर रहा है वो। और उसका यह दुस्साहस उसके विनाश का कारण अवश्य बनेगा। अब मेरे प्रहार का सामना करिए जगत जननी। ये तो रुरु पर हावी हो रही है। हाँ भ्रातामुंड, अद्भुत है जगत जननी का युद्ध कौशल। वो तो जैसे रुरु के साथ युद्ध नहीं, क्रीड़ा कर रही हैं। अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ चली गई देवी? मैं यहाँ हूँ रुरु, मैं यहाँ हूँ रुरु, मैं यहाँ हूँ। देवी वहाँ है, वहाँ ऊपर।
भेंट करो अपने काल